मुसलमानों अपने मसाइल को हल करने के लिए इन मुफ्तियां ने इकराम की बारगाह में रुजू किया करो। अपने मसाइल को हल करने के लिए इन उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया करो, तब तुम्हारे मसाइल हल होंगे। आज इंसान इस कदर गाफिल हो चुका है, तलाक दे देता है। तलाक के मसले को मालूम करने के लिए हनफी मजहब का मानने वाला है, गैर मुकल्लिदों के पास चला जाता है और वो कह देते हैं कि एक नशिस्त की 3 तलाकें एक ही मानी जाती हैं। ये आता है खुशी खुशी और आने के बाद अपनी बीबी को रख लेता है, जबकि 3 तलाक के बाद औरत मर्द के निकाह से निकल जाती है। वो 3 तलाकें चाहे 3 तोहर के अंदर दी जाए या अलैदा अलैदा वक्त में दी जाए या एक दफे में 3 तलाक एक ही जबान में एक ही सांस में कह दी जाए, तलाक वाक़ हो जाती है। मगर मुसलमान है हमारा, यूट्यूब से मसला मालूम कर रहा है, फतवा भी यूट्यूब से ले रहा है। मैं तो कहता हूँ शादी भी यूट्यूब से कर ले, माँ बाप भी यूट्यूब को बना ले, सब कुछ यूट्यूब को तूने समझ रखा है। इसलिए मैं कहता हूं सबकी तकरीरें मत सुना करो, सबके बयानात मत सुना करो, अपने उलमा से पूछ लिया करो कि किसकी तकरीर सुनना हमारे लिए सूदमंद रहेगी, किसकी तकरीर हमारे लिए जहर आलूद होगी। लिहाजा तुम्हारे उलमा बताएंगे कि यूट्यूब पर किसकी तकरीर सुनी जाए। मुहद्दिसे कबीर को सुना जाए, मुफ्ती अख्तर को सुना जाए, मुफ्ती शहजाद को सुना जाए, मुफ्ती साकिब को सुना जाए, पीर अजमल को सुना जाए। ये उलमा हैं जिनकी तकरीरें सुनेंगे तो आपके दिलों के अंदर इल्म की रोशन चिराग रोशन हो जाएगा और आपका कल्ब भी मुनव्वर हो जाएगा। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जामिया अशरफिया वाले, उनके फतवे सुना करें, उनके मसाइल सुना करें। बरेली से जो फतवा जारी हुआ है, बरेली के उलमा जो बयान करते हैं उनको सुना करो, ताकि तुम्हारा अकीदा भी महफूज हो जाए, तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाए। इसलिए कि जब लोग ये कह रहे थे कि इनका नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गया है, तो मेरा इमाम अहमद रजा बरेली से पुकार के कह रहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब लोग कह रहे थे मुस्तफा कुछ नहीं देख रहे दे सकते हैं, तो बरेली का इमाम कह रहा था, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई, अच्छा पैगाम है। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि इल्म सीखें। इन्हीं मदारिस इस्लामिया से इल्म हासिल होता है। आज बहुत सारे लोग हम इन्हीं मदारिस के ताल्लुक से गलत बयानी से काम लेते हैं। इन्हीं मदारिस को अपनी निगाह का निशाना बनाते हैं। इन्हीं मदारिस इस्लामिया के बारे में हम लोगों के दरमियान गलत अफवाहें फैलाते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि ये इनके चंदे धंधे का मसला है, बाज लोग ये कहते हैं इन्होंने खाने पीने की दुकानें खोल रखी हैं। अरे नादानों, अगर ये दुकानें ना होंगे तो तुम्हारे बच्चे कुरान ना पढ़ सकेंगे। इनको दुकानों बताने वालों, सुनो, मेरे आका का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुमने बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान दूसरों को पढ़ाता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना, आज हम अपनी इन मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाए हुए हैं। मैं एक बात अर्ज करूंगा, कोई भी बच्चा डायरेक्ट डीओ में, जामिया मिल्लिया में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में या विदेशी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जामियातुल अज़हर है, जामिया उम्मुल कुरा मक्के के अंदर यूनिवर्सिटी है, कोई भी हमारा बच्चा डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकता है। पहले उसे मकतब में पढ़ना पड़ेगा, पहले उसे नीचे तबके के एक छोटे मदरसे में तालीम हासिल करना पड़ेगी। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में दाखिला कराते हैं, तो वो ABCD से अल्फाबेट से लेकर चलते हैं, तब जाके आपके बच्चे बड़े होते हैं। तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंस का बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। मैं कहता हूं यही मदारिस इस्लामिया है, यहाँ जब बच्चे
हैं तो कोई हाफिज कुरान बनता है, कोई आलिम दीन बनता है, कोई वक्त का मुफ्ती बनता है, कोई मुहद्दिस बनता है, फिर हम इन्हीं को अपना इमाम बनाते हैं, इन्हीं से अपने मसाइल को हल कराते हैं। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना होंगे तो हमारे दीन का काम कौन करे? बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई, मैं बहुत ही इंतहाई इल्तिमास दर्दमंदाना तौर पर, ये मेरे कल्ब का इज़्तिराब है, मेरे कल्ब का कर्ब है, ये मेरे मुज़महिल कल्ब की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आज जरूरत इस चीज की नहीं है कि बाहर से बड़े बड़े उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाकर नारे लगवाकर मोटे मोटे लिफाफे दे के उन्हें रुखसत कर दिया जाए। सैयद जावेद मियां साहब क़िबला नक्शबंदी, इनके वालिदे गिरामी की महफिलों के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है और इनके यहाँ भी मजालिस होती हैं। गालिबन हर जुमेरात को इनके यहाँ महफिल का इनेकाद होता है, जहां लंगर भी चलता है, लोगों की इस्लाह भी की जाती है। इनके वालिदे गिरामी हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान माशाअल्लाह नक्शबंदी, उनकी महफिलें देखा करें, वो किस अंदाज से दावत और तबलीग के फरीजे को अंजाम देते थे। आज वही नहेज, वही तरीका सैयद जावेद मियां नक्शबंदी क़िबला ने अपना रखा है। लिहाजा हमारे नौजवानों को इस्लाहे नफ्स की, कल्ब के तज़किये की और मारिफते इलाही के हासिल करने की आज बहुत जरूरत है। कामयाबी तभी कदम चूमेगी जब हम दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम और साहिब मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। अगर हमने सरकार से मोहब्बत नहीं की, उनके किरदार को नहीं अपनाया, आज हमारा हाल क्या है? अपनी दाढ़ियां सीधी कराने के लिए सैलून पर जाकर 1-1 हजार रुपये दे देते हैं, चिमटे के जरिए बाल सीधे कराए जा रहे हैं। अब सर के बालों को लोग चिमटे के जरिए से गर्म करा के बाल सीधे कराते हैं। 1-1 हजार रुपये हम बिला झिझक दे दिया करते हैं। लेकिन वही इंसान, वही नौजवान जो रात सैलून पर 1 हजार रुपये देकर आया है, जब मस्जिद का इमाम पुकार कर कहता है आज मस्जिद को तुम्हारे चंदे की जरूरत है, तो यही नौजवान जेब से सिर्फ 10 का नोट निकालता है और मस्जिद की गुल्लक में डाल देता है। उसको मालूम नहीं है कि 1 हजार रुपये तेरे बर्बाद चले गए, लेकिन कसम खुदा की ये जो 10 रुपये तूने अल्लाह की राह में दिए हैं, यही तेरी बख्शिश का जरिया है, यही तेरी कब्र का नूर है और यही मैदान हश्र में रुसवाई से बचाने वाला तेरा सदका है। इसी के जरिए अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारे नौजवान की कान पर जूं तक नहीं रिंगती। क्यों है सब? क्या वजह है आखिर? तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये खानकाहें सरकार के जमाने में नहीं था, लेकिन तालीम ताल्लुम, दर्स तदरीस, दावत व तबलीग का काम पूरे तौर पर हो रहा था। मेरे आका की जात थी जो अपने सहाबा को दर्स दिया करती थी। फिर सहाबा इकराम दूर दराज का सफर करके तय जाते, लोगों के दरमियान दावत व तबलीग किया करते। कागज नहीं था, किताबें नहीं थी, मगर सहाबा इकराम खजूर की छाल पर, भेड़ों की खाल पर, पत्थरों की चट्टानों पर कुरान की आयतें लिखा करते थे, कुरान को लिखा करते थे और फिर उसी को ले जाकर लोगों को सुनाया करते थे। कुरान अल्लाह की बोबा असमत और इज्जत वाली किताब है कि जो इसको मोहब्बत से पढ़ता है ये उसके रगो रेशे में उतर जाता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब फरमाता है कोई ये ना कहे कि कुरान हमसे पढ़ना नहीं आता है, हमारी जबान नहीं पलटती है। मेरा रब कहता है अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो रब ने कहा मैंने कुरान को पढ़ने वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया है। मैं नहीं मान सकता कोई इंसान कहे मेरी जबान नहीं पलटती है, मेरे मुंह नहीं चलता है। तू 10-10 गाने गा सकता है, कमेंट्री कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, बस
हमदो पढ़ेगा तो जबान नहीं लौटती, कुरान पढ़ेगा तो जबान नहीं लौटती। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक मुसलमान कुरान ना पढ़े ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कुरान अरबी जबान में है और अरबी ऐसी जबान का नाम है जो मेरे मुस्तफा की जबान अरबी है, मक्के की जबान अरबी है, कुरान की जबान अरबी है। कब्र में सवालात अरबी में होंगे, यहाँ तक के जन्नत में जाने के बाद मुसलमानों अगर कोई जबान जन्नत में चलेगी तो वो मेरे मोहम्मद की जबान चलेगी। और अरबी हम मस्जिद के अंदर भी नहीं बल्कि यहाँ तक कि हम जन्नत में भी अरबी जबान बोलेंगे। तो मेरे मुसलमान तू अरबी जबान से मोहब्बत क्यों नहीं करता? अरबी जबान को क्यों नहीं अपनाता? अरबी जबान क्यों नहीं सीखता? कुरान की जबान को क्यों नहीं जानता? तू ट्यूशन पे पैसे दे देकर 3-3 महीने के कोर्स करके इंग्लिश बोलने को अपनी कामयाबी का राज तसव्वुर करता है। मैं पूछता हूँ, कामयाबी इसका नाम नहीं है। कामयाबी अगर सुनना है तो सुनो, मेरे मुस्तफा हदीसे पाक में इरशाद फरमाते हैं, मन युरीदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन। कामयाबी इसका नाम नहीं। क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं? कामयाबी इसका नाम नहीं। क्या आपका कारोबार अच्छा हो गया? कामयाबी इसका नाम नहीं है। क्या आपने मालो दौलत इकट्ठा कर लिया, मकान बना ली, जायदाद इकट्ठा कर ली, गाड़ियां खरीद ली? कामयाबी इसका नाम नहीं है। मुस्तफा की जबानी सुनो, कामयाबी किसका नाम है? मेरे आका फरमाते हैं, मन युरीदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। कामयाबी इसका नाम है। एक नशे वाला नशे से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अपनी जमीने न्याज को झुका दे, समझो ये इंसान कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चों से पूछो तुम्हारा आइडियल कौन है, तुम किसको फॉलो करते हो? तो कोई किसी क्रिकेटर का नाम लेगा, कोई किसी फिल्मी स्टार का नाम लेगा। आप अपनी बच्चियों से पूछो आप किसको फॉलो करती हो, तो बच्चियां कोई टेनिस खिलाड़ी का नाम लेंगी, कोई किसी एक्ट्रेस का नाम लेंगी, कोई किसी हीरोइन का नाम लेंगी। मैं अपने नौजवानों से खिताब कर रहा हूं, मैं अपने नौजवानों से पूछता हूं, आखिर वजह क्या है? आपके बच्चे अबू बकर का नाम क्यों नहीं लेते? आपके बच्चे उमर का नाम क्यों नहीं लेते? आपके बच्चों का आइडियल उस्मान क्यों नहीं है? आपके बच्चियों का आइडियल हजरत अली की जात क्यों नहीं है? आपकी बच्चियों की आइडियल हजरत खदीजा क्यों नहीं है? आपकी बच्चियों की आइडियल हजरत आयशा की जात क्यों नहीं है? होना तो ये चाहिए कि आपकी बच्ची से जब पूछा जाए बेटी कैसे बनना चाहती हो, तो आपकी बच्ची बबांगे दोहर ये बात कहे, अब्बा जान मैं फातिमा की कनीज बनना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत फातिमा जैसा किरदार अपनाना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये कब मुमकिन होगा? ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब उसने हजरत फातिमा की सीरत पढ़ी होगी, उनका किरदार पढ़ा होगा, उनकी ज़बाने उम्री पढ़ी होगी, उनकी जिंदगी का मुताला किया होगा। जिसे पता ही नहीं है फातिमा कैसे गुजारती थी दिनों रात, जिसे पता ही नहीं है फातिमा की जिंदगी गुजारने का का क्या था। चक्की पीसा करती थी, आटा पीसा करती थी, बच्चों को दूध पिलाया करती थी। एक वक्त की नमाज तो कज़ा हो जाती। मैंने किताबों में पढ़ा है आकाए करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबसे ज्यादा अगर मुशाबे किसी की जात थी तो हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जाते गिरामी थी। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब में इगासतुल गौस के अंदर लिखते हैं, आप बयान फरमाते हैं अल्लाह ने औरतों में अगर गौसियत कुबरा किसी को अता फरमाई है, औरतों में अगर सबसे बड़ा गौस का मर्तबा अल्लाह ने किसी को दिया है तो वो नबी की लाडली हजरत फातिमा ज़हरा को अता फरमाया। बेशक बेशक हक है। मगर ना हमें अपने बच्चों को ना दीन सिखाना है,
न खुद दीन पर अमल करना है, हमें उबाशों की तरह, अय्याशों की तरह, जुआरियों की तरह, सटियारियों की तरह हमें गली कूचों के चक्कर लगाने हैं। कभी चौराहे पे खड़े हैं, कभी चौराहे पे खड़े हैं। ऐ नादान नौजवान, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने तुझे चौराहों पे खड़ा होने के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह ने तुझे दुनिया में जो बेहतरीन जवानी और हुस्न शबाब अता फरमाया है, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए रब ने तुझे जमीन पर भेजा है। मेरे मुस्तफा की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, हर शख्स से अल्लाह की बारगाह से 6 सवाल किए जाएंगे। इन 6 सवालों का जवाब जब तक इंसान नहीं दे देगा, अल्लाह की बारगाह से एक सूत के बराबर भी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हीं सवालों में से पहला सवाल ये होगा, अव्वलु मन युहासबु फी दुनिया अस्सलात। अल्लाह इरशाद फरमाए, नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन अव्वलु मन युहासबु यौमल क़ियामती अस्सलात। आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से जो अल्लाह का होगा वो ये होगा, तूने नमाज पढ़ी थी या ना पढ़ी थी? अल्लाह अल्लाह। आप गौर तो कर, इस्लाम 5 अरकानों का नाम है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बुनियल इस्लाम वाला खम। आपने हदीस बारहा उलमा मुफ्तियान इकराम के ज़बानी सुनी है, मैं तफसील में नहीं जाता। पहली चीज है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नहीं पढ़ोगे तो शरीयत का कोई कानून, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन आपके ऊपर आयद नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा। आपके ऊपर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होगा। कानून कब लागू होता है? जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेते हैं, तब आपके ऊपर शरीयत का कानून नाफिज होता है, शरीयत आपके ऊपर लागू होती है। तो शरीयत ने कहा पहले मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ने के बाद तमाम माबूदाने बातिला का इनकार कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, हम किसी और की परस्तिश नहीं करेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे, अगर इबादत करेंगे तो तेरी करेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत की जाएगी तो तेरी की जाएगी, मदद मांगी जाएगी तो तुझसे मांगी जाएगी। ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाना, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर गामजर रखना। तो मेरे भाई बात गौर करने की है, सबसे पहले हमने कलमे का कलमा पढ़कर माबूदाने बातिला, दुनिया के तमाम माबूदों का इनकार कर दिया कि अल्लाह तेरे अलावा किसी की इबादत ना की जाएगी और ना कोई जात ऐसी है कि जिसकी इबादत की जाए। इसलिए कि कायनात में अल्लाह के अलावा हर चीज मखलूक है और जो मखलूक है वो खुदा नहीं हो सकती। इसलिए कि खुदा को न किसी ने पैदा किया है, न वो किसी को पैदा करता है, न उसने किसी से निकाह किया है, न उसकी औलादें हैं, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। अल्लाह का कलाम कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मुस्तफ़ा आप अपने गुलामों से कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना है न वो किसी से जना गया है। तो कुरान तो हमसे कह रहा है अल्लाह उस ज़ाते गिरामी का नाम है जिसको किसी ने पैदा न किया हो, और दुनिया के सारे माबूद ऐसे हैं जिसको किसी न किसी ने जरूर पैदा किया है, किसी ने हाथों से बनाया है, किसी ने सांचे में ढाल के बनाया है, किसी ने किसी के अंदर ताकत देखी उसे अपना माबूद समझ लिया, किसी ने किसी के अंदर पावर देखी उसे अपना माबूद समझ लिया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में अपने महबूब के लिए कहा, इसलिए कि सूरज का पलटाना, लोगों के ज़हन में ये बात ना आ जाए कि जो सूरज को लौटा दे वही खुदा होता है, जो चांद के टुकड़े कर दे उसी का नाम खुदा है। इसीलिए रब ने अपने महबूब से कहा है, ऐ मेरे महबूब अपने उम्मतियों से कह दो कि मैं खुदा नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, ताकि लोग खुदा ना कहे और जो आपके चाहने वाले हैं वो खुदा से जुदा ना कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो
बात समझ में आ गई होगी आपके। तो कलमे का मतलब किसी को इबादत के लायक नहीं, अल्लाह तेरी ही जात है इबादत के लायक, जो हर चीज से पाक है, हर ऐब से पाक है, जमीन और जमान से पाक है, मकान से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। उसी का नाम तो खुदा है जो बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने तक बगैर खिलाए पिलाए रखता है। उसी का नाम तो खुदा है जो अंधेरे के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में, समंदर के अंदर 3-3 तारीकियों में 40 दिन तक जिंदा रखता है। उसी को तो हम खुदा कहते हैं, उसी को तो माबूद कहते हैं, जो हवाओं का कादिर है, जो आसमानों पर कादिर है, जिसकी खुदाई हर शय को मुहीत है। उसी रब का नाम तो खुदा है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की परस्तिश करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। तो जैसे ही हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो प्रैक्टिकली तौर पर उसके बाद फौरन हुक्म हुआ। कुरान वो हदीस पाक है, इकामिस सला, आका ने इरशाद फरमा दिया कलमे के बाद सबसे पहले आप नमाज पढ़ोगे। नमाज ये प्रैक्टिकल है, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने कलमे में कहा था तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। देख, हमने तेरे सामने अपनी जबी को झुकाकर, अपने सर को झुकाकर अमली तौर पर दिखा दिया है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से गाफिल है तो वो नमाज है, नमाज से दूर है। मैं कहता हूं आप एक मर्तबा नमाज पढ़कर देखो, आप एक मर्तबा नमाज पढ़ कर देखो, आप एक मर्तबा मस्जिदों में जाकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ के देखो। कुरान अल्लाह का कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा है नमाज पढ़ोगे बेहयाई से रुक जाओगे, नमाज पढ़ोगे बुरी बातों से रुक जाओगे, नमाज पढ़ोगे शरीयत के खिलाफ उठने वाली बातों से बच जाओगे। इसलिए नमाज पढ़ो ताकि तुम राहे रास्त पर आ जाओ, नमाज पढ़ो ताकि मुस्तफा की आंखों को ठंडक मिले, नमाज पढ़ो ताकि रब तुमसे राजी हो जाए, नमाज पढ़ो ताकि कयामत में जब अल्लाह तुमसे पहला सवाल करे कि मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी खूबसूरत जबानी दी थी, बता तूने नमाज पढ़ी या ना पढ़ी, मेरी इबादत की या ना की।